हाय फ्रेंड, आज हमारी एक्सेल की क्लास नंबर 4 है। आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल के अंदर एलिमेंट ग्रुप का यूज करके हम क्या करते हैं। तो इसमें कुछ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे आपको मिल जाएगा यहाँ पर अलाइनमेंट में आपको मिल जाएगा लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, उसके बाद आपको मिल जाएगा राइट अलाइन। तो एक एक का हम यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस सेल का विड्थ थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। विड्थ को इंक्रीज करने के लिए इसके हम यहाँ पर हेडिंग पे आएंगे। हेडिंग पे आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करके इसका विड्थ अपने अकॉर्डिंग आप इंक्रीज और डिक्रीज जो भी करना चाहते हैं, कम और ज्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ टेस्ट लिखते हैं। अभी जो आपका ये टेस्ट लिखा गया, इसका अलाइन क्या है, इस सेल के अंदर लेफ्ट है। अगर आप राइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर राइट अलाइन पे क्लिक करिए, आपका राइट हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट अलाइन पे करिए, आपका लेफ्ट हो जाएगा। जो बाय डिफॉल्ट आपका होता लेफ्ट ही रहता है। अगला आपको मिल जाएगा सेंटर। सेंटर फिर आके क्लिक करेंगे, सेंटर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो आपका बाय डिफॉल्ट टेस्ट का अलाइन होता है लेफ्ट होता है, नंबर का अलाइन जो होता है वो राइट होता है। जैसे आप नंबर लिखकर इंटर करेंगे आपका राइट में चला जाएगा, और जैसे अगर आप यहाँ पर टेस्ट लिखकर इंटर करेंगे आपका लेफ्ट में ही रह जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टेस्ट का अलाइन आपका लेफ्ट होता है, नंबर का अलाइन राइट होता है। अगला आपको मिल जाएगा टॉप, बॉटम और मिडिल। तो इसका भी यूज करते हैं। इसके लिए हम यहाँ जो आपका ये रो दिया, इसका रो की हम हाइट को इंक्रीज करेंगे। रो की हाइट इंक्रीज करने के लिए आप यहाँ पर जाइए और इसे यहाँ से हम क्लिक एंड ड्रैग करके थोड़ा डाउन में करते तो आपका ये रो की ऊंचाई भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से जो आपका ये टेस्ट लिखा गया है, आप इसे टॉप, बॉटम और मिडिल में कर सकते हैं। तो अभी जो इसका लाइन है मिडल, अभी जो इसका लाइन है बॉटम में है। अगर आपको मिडल करना है तो आप यहाँ पर मिडल लाइन पे क्लिक कर दीजिए, आपका मिडल हो जाएगा। और टॉप करना तो आप टॉप पे जाके क्लिक करेंगे, आपका टॉप हो जाएगा। टॉप का आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं, टॉप का सेंटर कर सकते हैं, टॉप का लेफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप मिडल करना चाहते हैं, मिडल पे जाके क्लिक करिए, आपका मिडल हो जाएगा। मिडल का लेफ्ट, मिडल का सेंटर, मिडल का आप राइट कर सकते हैं। अगला आपको मिल जाएगा बॉटम। बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का आप राइट कर सकते हैं, बॉटम का सेंटर कर सकते हैं, बॉटम का लेफ्ट। अपने अकॉर्डिंग आप जो भी यूज करना चाहते हैं अलाइन का आप कर सकते हैं। जब भी आप इस अलाइन का यूज करिएगा तो अपने रो की हाइट थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा तो करिएगा, या नहीं तो आप यहाँ पर कुछ सेल का सिलेक्शन करिएगा और आप यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करिएगा, तब पर भी आपका कुछ सेल आपस में जुड़ जाएगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी अलाइन चेंज करेंगे आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा। अगर आप वैसे करेंगे तो सेल की जो यहाँ पर हाइट और विड्थ होती है मतलब कम होती है। अगर इसमें हम इसका अलाइन चेंज करें टॉप, बॉटम, मिडिल, हमें समझ नहीं आएगा ये टॉप हो रहा है या बॉटम हो रहा है, मिडिल हो रहा है, इसमें दिख नहीं रहा है हमें अच्छे से। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करके आप यूज कर सकते हैं, या फिर उस सेल की हाइट और विड्थ को इंक्रीज करके आप कर सकते हैं। अगला जो आपको ऑप्शन मिल जाएगा टेस्ट ओरिएंटेशन। इससे क्या करते हैं, जो भी आपका टेस्ट लिखा होता है आप उसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप जो भी ओरिएंटेशन इसमें रखना चाहते हैं आप आसानी से रख सकते हैं, जैसे भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं। अगर आपको नॉर्मल करना है तो आप उस पर जाके दोबारा क्लिक करिए, आपका नॉर्मल वे में आ जाएगा। अगला आपको यहाँ पर मिल जाएगा रैप टेस्ट। रैप टेस्ट का यूज हम एक सेल में मल्टीपल लाइन लिखने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर हम कोई टेस्ट लिख रहे हैं, आप लिखते हुए दूसरी लाइन में आप चले जाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं हम एक ही सेल के अंदर मल्टीपल मतलब एक से अधिक लाइन लिखना चाहते हैं आप, तो रैप टेस्ट पे जाके क्लिक कर दीजिए, आपका सेल रैप टेस्ट हो जाएगा। और रैप टेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट प्लस इंटर। उसके बाद जो भी आप यहाँ पर टेस्ट लिखेंगे उस सेल के अंदर ही रहेगा, उस सेल के बाहर नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पर रैप टेस्ट करके आसानी से जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक अल्फाबेट लिखते हैं, मैंने ए लिखा, अब ए के नीचे क्या करना, मुझे बी लिखना है। तो अल्ट के साथ आप इंटर करके आप यहाँ से बी लिख सकते हैं, अल्ट के साथ इंटर करके आप सी लिख सकते हैं, अल्ट के साथ आप इंटर करके आप यहाँ पर डी लिख सकते हैं। तो आपका एक ही सेल के अंदर लिखाएगा, एक ही सेल के अंदर लिखाएगा आपका मल्टीपल लाइन में, कुछ इस प्रकार से। अगला आपको मिल जाएगा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर ग्रुप के अंदर कई सारे ऑप्शंस होते हैं। पहला आपको मिल जाएगा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर से क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सेल को आपस में आप जोड़ सकते हैं, मिला सकते हैं। अगला आपको मिल जाएगा मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस से क्या करते हैं, हम वर्टिकल लाइन को मर्ज कर सकते हैं। अगला आपको मिलेगा मर्ज सेल। मर्ज सेल से क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सेल को आपस में आप जोड़ सकते हैं। अनमर्ज से
आप उसे पुनः नॉर्मल कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम कुछ एरिया में यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम इसका यूज़ करके देखते हैं। अपनी शीट को आप जूम इन और जूम आउट करने का जो मैंने शॉर्टकट की बताया था, कंट्रोल के साथ आप स्क्रॉल बटन से जूम इन और जूम आउट अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले हम सीखते हैं यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ हेडिंग लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा नेम कर दिया, उसके बाद यहाँ से हम कर देते हैं फादर्स नेम करते हैं, तो हमारा दोनों एक ही हो गया। हम अलग अलग कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एक्स से यहाँ पे कट करेंगे, इसमें हम यहाँ पे कर देते हैं किताब। यहाँ पर हम क्लास टाइप कर देते हैं। क्लास के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए आप टाइप कर दीजिएगा। अब मान लीजिए मुझे कुछ सेल को क्या करना है, आपस में जोड़ के यहाँ पर लिखना है मार्कशीट। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पे आके क्लिक कर देंगे, तो जो भी आपका सेल सेलेक्ट रहेगा वो मर्ज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं आप आसानी से लिख सकते हैं। लिखने के बाद इसी आप साइज इसका इंक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, जो भी आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं आसानी से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और अगला आपको मिल जाएगा मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस से क्या करते हैं, सिर्फ हम वर्टिकल लाइन को मर्ज कर सकते हैं। जैसे हम कुछ यहाँ पर रेंज को सेट करते हैं, जो आपका यहाँ पर वर्टिकल लाइन दिख रहा है इसे हमें मर्ज करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे जाके मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका मर्ज हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें नॉर्मल करना है तो इसका सिलेक्शन कर लीजिए, इसके बाद जाके आप यहाँ पे अनमर्ज पे क्लिक करिए तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं तो आपको बॉर्डर दिखने लगेगा। अगला आपको मिल जाएगा मर्ज सेल। मर्ज सेल से क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सेल को आपस में आप जोड़ सकते हैं। इस पे जाके क्लिक करिए, आपका सारा सेल आपस में जुड़ जाएगा। अगला आपको मिल जाएगा अनमर्ज। अनमर्ज से क्या करते हैं, जो आपका सेल मर्ज हुआ है आप उसे अनमर्ज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मर्ज एंड सेंटर, उसके बाद मर्ज सेल में अंतर क्या होता है। मर्ज एंड सेंटर में क्या होता है, जो हम सेल जोड़ते हैं उस सेल के बीच में आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, और जो आपका मर्ज सेल होता है उसमें आप नॉर्मल लेफ्ट से ही लिख सकते हैं। और मर्ज एंड सेंटर का शॉर्टकट की होता है, जिस एरिया को आपको मर्ज करना सिलेक्शन कर लीजिए, उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए Alt+H+MC, आपका मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। अगर इसे आप अनमर्ज करना चाहते हैं तो दोबारा आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए Alt+M+U प्रेस कर दीजिए, तो आपका सेल यहाँ पर अनमर्ज हो जाएगा। आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। तो उम्मीद है जो मैंने आपको बताया आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।